हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रेश बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंथोसिरोस का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। इस वीडियो में हम देखेंगे एंथोसिरोस में किस किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंथोसिरोस रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड्स। एंथोसिरोस दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव मेथड और सेक्सुअल मेथड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम देन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स। ये इन फॉलोइंग मेथड से होता है। कौन कौन से? बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस और फ्रेगमेंटेशन। ये जो ओल्ड थैलस होता है उसकी जो डेथ हो जाए या डिके उसमें सडन पैदा हो जाए, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक प्रकार का फ्रेगमेंटेशन। और सेकंड है ये बाय ट्यूबर्स, थर्ड बाय जेमी, फोर्थ बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसिस, थर्ड फिफ्थ बाय एपोस्पोरी। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस और फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखेंगे हम। The older portion of thallus starts rotting or disintegrates due to aging और drought। तो जो ओल्डर पोर्शन होते हैं थैलस के, वो उनमें सड़न पैदा हो जाती है, सड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं थैलस से एक दूसरे से। किसकी वजह से? एजिंग की वजह से। उनकी एज काफ़ी हो जाती है, काफ़ी ओल्ड हो जाते हैं, और सूखे की वजह से पानी की कमी होती है उनमें। As it reaches up to the place of dichotomy, the lobes of thallus get separated। ये जो सड़न होती है वो जब तक डाइकोटोमी तक पहुंचती है, जहाँ तक एक से दो ब्रांचेस बनती हैं, उस पॉइंट तक पहुंचती हैं, तो थैलस के जो जो टू लोब्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। Thus detached lobes develop into independent plants by apical growth। फिर जो अलग अलग हो चुके हैं जो लोब्स थैलस के, वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं, और किसके थ्रू? एपिकल ग्रोथ के थ्रू। दिस मेथड इज नॉट सो कॉमन इन एंथोसिरोस एज इन लिवरबर्ड्स। तो ये मेथड कॉमन नहीं होता है एंथोसिरोस में, जैसा कि लिवरबर्ड्स में ये बहुत कॉमन मेथड होता है। तो इसमें ये एंथोसिरोस में कॉमन नहीं होता। अब हम सेकेंड टाइप देखेंगे, वाइट ट्यूबर्स। Under unfavorable conditions or prolonged drought, the marginal tissues of thallus get thickened and form the perennating tubers। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, मतलब जिन कंडीशंस में प्लांट ग्रो नहीं कर पाता, ऐसी कंडीशंस जो कि प्लांट्स के अगेंस्ट है, वो हो सकती है प्रोलॉन्ग ड्राउट, मतलब पानी की कमी हो सकती है, और जो मार्जिन के टिश्यू होते हैं थैलस के, वो थिक हो जाते हैं, उनकी मोटाई बढ़ जाती है और पेरिनेटिंग ट्यूबर्स बनाते हैं। देयर पोजिशन वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज। और ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी पोजीशन वेरी करती है स्पीसीज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। द ट्यूबर्स हैव आउटर 2 to 3 layers of corky-hyaline cells which enclose the tissue containing oil globules, starch grains and aileron granules। जो ट्यूबर्स होते हैं उनमें आउटर 2 लेयर्स या 3 लेयर्स होती हैं कॉर्की-hyaline सेल्स की, जिनके अंदर क्या होता है? ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन होते हैं, और एलियरॉन ग्रेन्यूल्स इनके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दे आर कैपेबल टू पास ऑन अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनको पास करने में इनकी कैपेसिटी होती है, ये पास कर सकते हैं। मतलब जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तब तक ये जिंदा रह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में भी। ऑन रिजम्पशन ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ट्यूबर्स प्रोड्यूस न्यू थैलाई। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, मतलब जो कंडीशन थैलस को ग्रोथ के लिए चाहिए वो आ जाती हैं, तब ट्यूबर्स नए थैलस बनाते हैं। ये हो गया ट्यूबर्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम थर्ड टाइप देखेंगे, वाई जेमी। In some species of Anthoceros, like Anthoceros glandulosus, many multicellular stalked structures develop along the margins of the dorsal surface of the thallus। कुछ स्पीसीज में एंथोसेरोस की, जैसे कि एंथोसेरोस ग्लैंडुलोसस, बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर आ जाते हैं, मतलब जिनमें बहुत सारे सेल्स होंगे और स्टॉक प्रेजेंट होगा। ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे और वो मार्जिन, डोर्सल सरफेस की जो मार्जिन होती है उसके अलॉन्ग ग्रो करते हैं और नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जेमी। इन स्ट्रक्चर्स को हम जेमी कहते हैं। व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट थैलस, ईच जेमा डेवलप इनटू न्यू प्लांट।
जब ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो ये हर एक जैमा एक नया प्लांट बनाता है। जैमा होता है प्लूरल और जैमी होता है सिंगुलर, तो हर एक जैमा एक नया प्लांट बनाता है। तो ये हो गया जैमी के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर 4, बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस। अब जो परसिस्टेंट ग्रोइंग एपाइसिस होंगी उनसे कैसे होगा रिप्रोडक्शन वो देखेंगे। ग्रोइंग एपाइसिस, एपाइसिस मतलब अपेक्स, जो ऊपर का पार्ट होता है वो परसिस्टेंट रहता है और वो ग्रोइंग होता है, तो उनके थ्रू कैसे होगी रिप्रोडक्शन हम ये देखने वाले हैं अब। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई summer or towards the end of the growing season, the whole thallus in some species of Anthoceros, example Anthoceros personae, Anthoceros fusiformis, dries and gets destroyed except the growing point। जब प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबी समर के डेज होंगे या ग्रोइंग सीजन का एंड होगा, तो जो पूरा थैलस होता है कुछ स्पीसीज में वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। बस क्या बच जाता है, ग्रोइंग पॉइंट, एक्सेप्ट ग्रोइंग पॉइंट, मतलब उन थैलस में सिर्फ ग्रोइंग पॉइंट बच जाएगा अपेक्स पे जो होता है ऊपर की तरफ, और बाकी पूरा थैलस सूख के नष्ट हो जाएगा। लेटर इट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल एंड बिकम्स थिक अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। उसके बाद ये बहुत सॉइल में अंदर की तरफ ग्रो करेगा और थिक हो जाएगा जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। इट डेवलप्स न्यू थैलस, फिर ये न्यू थैलस में डेवलप हो जाएगा। इट इज़ मोर अ मेथड ऑफ पेरिनेशन देन मल्टीप्लिकेशन। ये पेरिनेशन का मेथड ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड कम है। पेरिनेशन का मतलब होता है जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनको पास करने के लिए क्या चेंजेस आते हैं प्लांट में, वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिनेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड कम है, पेरिनेशन का ज़्यादा है। बाई एपोस्पोरी, अब एपोस्पोरी के थ्रू कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये देखेंगे। इन एंथोसिरोस अनस्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पोरोगोनियम, एग्जाम्पल इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन, फॉर्म द गैमेटोफिटिक थैलस। एंथोसिरोस के कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, स्पोरोगोनियम के कुछ पार्ट्स होंगे जिनमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, एग्जाम्पल होता है इंटरकैलरी या मेरिस्टेमेटिक जोन, वो गैमेटोफाइट बना लेंगे, वो गैमेटोफिटिक थैलस बना लेंगे। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एपोस्पोरी। तो ये एपोस्पोरी कहलाती है ये फिनोमेना, जब स्पोरोगोनियम के कुछ पार्ट्स अनस्पेशलाइज्ड सेल्स उनके जब एक गैमेटोफिटिक थैलस बना लें तो उसको हम एपोस्पोरी बोलते हैं। द थैलाई आर डिप्लॉयड बट नॉर्मल इन अपीयरेंस, एग्जाम्पल एंथोसिरोस लीविस। जो थैलस होंगे वो डिप्लॉयड होंगे लेकिन अपीयरेंस उनका नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल हमें दिखाई दे रहे होंगे, और लेकिन होंगे कैसे, डिप्लॉयड। एग्जाम्पल क्या है, एंथोसिरोस लीविस। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जैसे कि प्लांट्स में हमने करवाए हैं रिक्शिया, मार्केंसिया, तो आप पहले जाके वो लेक्चर्स देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू कीजिए, तो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फीडबैक बताइए अपना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।